सबसे बड़े नाइटमेयर का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कलरिस्ट जब एक फुटेज को देखता है, अगर वो एक कोडेक कैमरे से शूट की हुई है, जो कि 99% टाइम है कि होगी। कोडेक बेसिकली अगर आपको नहीं पता है तो रो एंड कोडेक में फर्क होता है, वो मैंने किसी और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके देख लेना। बट अगर कोडेक कैमरे शूट की हुई है और व्हाइट बैलेंस बहुत ज्यादा ऑफ है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको व्हाइट बैलेंस एक्यूरेट करने के चक्कर में घंटों वेस्ट होते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल फुटेजेस हैं तो ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बट मैं आपको आज 3 ऐसे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ जिससे थोड़ा सा इजी और फास्ट तरीके से व्हाइट बैलेंस को सेट कर सकते हैं। और कमाल की बात क्या है, इस वीडियो में आपने एक वेब सीरीज देखी होगी कोलाइडल स्कोप करके है, जिसका कोई भी एपिसोड आप कभी भी देख सकते हो। मतलब 8 एपिसोड हैं अलग अलग कलर्स के हिसाब से। किसी भी कलर का एपिसोड चूज करो, मतलब कोई नंबर नहीं है एपिसोड्स के ऊपर, आपको अपने हिसाब से एपिसोड का कलर डिसाइड करना और देखना है। सेम ऐसे इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा नहीं वो 3 ट्रिक्स कौन सी है, मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझनी है कि वो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपने कौन सी सीखी इस वीडियो से, वो आपको कमेंट्स में बता के जाना है। तो ये हमारे पास फुटेज है और इतनी गंदी फुटेज है, मतलब कलर बैलेंस वाइज। बाकी आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं, फ्रेम भी ठीक है। ये पैनासोनिक के कैमरे शूट की हुई है और ये मेरा शूट नहीं किया हुआ है। हालांकि ये गाना रिलीज हो चुका है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको वीडियो में बीच में कहीं मेरे को नाम याद आएगा मैं बता दूंगा। टी सीरीज राजस्थानी पे गाना लॉन्च भी हो चुका है और जिसके कलर ग्रेडिंग और डीआई मैंने ही करी है, ठीक है, शूट मेरा नहीं किया हुआ। तो अब इसको देखते ही अगर आप एक बिगिनर कलरिस्ट हो तो आपको फिर भी ऐसा लगेगा कि ठीक है, मतलब इतना ऑफ नहीं है, या फिर हो सकता है कलर ग्रेडिंग हो गई होगी ऐसी। नहीं, ये विदाउट एनी कलर ग्रेडिंग है। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे आप 2 नोट देखोगे, इनपुट एंड आउटपुट कलर स्पेस ही सेट किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सेट किया है। यहाँ पे सब कुछ एकदम रो है। तो ये बहुत एक्सट्रीम केस है ऑफ व्हाइट बैलेंस का। अगर आप एक्सपर्ट हो तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देख के बता दोगे कि ये खराब है, इसको कैसे ठीक करना है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हमेशा इस वाले पेरेड स्कोप के बजाय आपको वेक्टर स्कोप पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर स्कोप बेसिकली क्या करता है, ये आप देख सकते हो कि रेड और शान इसकी तरफ ज्यादा जा रहा है। ज्यादा क्या जा रहा है, पूरा का पूरा ही जा रहा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इमेज कुछ थोड़ी बहुत ऐसे हाइलाइट्स में कोई इशू है या फिर शेडोज में थोड़ा इशू है, ऐसा वाला व्हाइट बैलेंस ऑफ नहीं है, ये कंप्लीटली ऑफ व्हाइट है। ऑफ व्हाइट मतलब ऑफ व्हाइट बैलेंस। इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ही खराब है तो हम इसके लिए हम सीधा वेक्टर स्कोप को देखेंगे। अब वेक्टर स्कोप रेड और शाइन की तरफ जा रहा है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस कलर को निकाले कैसे, इसको स्कोप को किस तरफ लेके जाएं, इधर लेके जाएं, इधर लेके जाएं, इधर 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 किधर। इसके लिए वेक्टर स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं या फिर कलर ग्रेडिंग के मैंने कोर्स भी किए हैं 4-5 साल पहले, तो उनमें जो कलर बैलेंस है आपको हमेशा पेरेड और आपकी जो वेव फॉर्म्स है बेसिकली आरजीबी वेव फॉर्म्स है उनकी हेल्प से करवाया जाता है। बट मैं मानता हूँ कोई इमेज का जो शुरुआती जो व्हाइट बैलेंस सेट करने का तरीका होना चाहिए ना, वो बेसिकली होना चाहिए वेक्टर स्कोप की हेल्प से। क्योंकि वेक्टर स्कोप आपको एक बिगिनर को ये भी बता देता है कि आपका कलर किस तरफ जा रहा है, उसको किस तरफ लाके सेंटर में लाना है। तो जैसे इसमें इस तरफ जा रहा है तो हमें सेंटर में लाने के लिए इधर लाना होगा कलर्स को, तो हमें हमारे ऑफसेट में जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ है कलर्स इसके, तो हमें ऑफसेट में जाके इसको इस तरफ लाना है ताकि ये सेंटर में आता रहे। आप देख सकते हो हमने सिर्फ वेक्टर स्कोप को देखा और इस ऑफसेट वाले को देखा। हम 50% से ज्यादा इस क्लिप को ठीक कर चुके हैं एक सिंगल नोड के अंदर, सिंगल हमारी प्राइमरी जो व्हील है उसको घुमा के। अब अगर यही चीज मैं ट्रेडिशनल तरीके से जो यूट्यूब वीडियोस में कोर्सेज में बताते हैं कि हाईलाइट्स में ये है, शेडोज में भी ऐसा है, ठीक है, पहले हाईलाइट्स फिक्स करते हैं, ओके ये हाईलाइट्स फिक्स होती। अब पहली बात तो बिगिनर को ये नहीं पता कि इसको नोड को लेके किधर जाना है, मतलब व्हील को लेके किस तरफ जाना है, तो वो कंफ्यूजन फिर मैं इस तरीके से करता, अब जाके मैं थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट ला पाता। बट अगर मैं सीधा ही वेक्टर स्कोप को देख के ही अगर इसको ठीक करने लग जाऊं तो मेरा 50% काम आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट में जाऊंगा और ये लो, मैं अभी बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑफसेट से सब कुछ कर दोगे। क्योंकि अगर आप ऑफसेट से बहुत एक्सट्रीम चले जाते हो, जैसे आप इसको सेंटर में लाने की कोशिश करते हो, तो आप देखोगे कि शेडोज में ग्रीन इतना ओवर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा हो गया है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेंटर में है, बट हमारी क्लिप बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इसको एक्सट्रीम ना ले जाके हम थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड पकड़ेंगे, कलर बैलेंस हो भी जाए थोड़ा बहुत, ऐसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज भी ना हो। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा स्वीट स्पॉट आप बोल सकते हो कि ये है, ठीक है। अब प्रॉपर सेंटर में अभी ये नहीं है, बट हम इसको सेंटर में ले आएंगे, बता दूंगा कैसे। अब हमने वेक्टर स्कोप की मदद से कंप्लीट पिक्चर को एक बार के लिए थोड़ा सा कूल कर दिया। अभी आप डिफरेंस देखोगे बिफोर एंड आफ्टर, तो ये देखो दिन रात, मतलब आग और पानी जैसा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम और बेहतर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अब है ना बाकी नोट्स को देखना होगा। उससे पहले एक टिप बता देता हूँ, जब भी आप कलर बैलेंस करो तो यहाँ से जाके क्लिक करके डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। अब इसको इनेबल कर दोगे तो आपका क्वालिफायर जहां भी जाएगा ना, आपकी स्कोप्स के अंदर वो बताएगा
फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी बड़ा कर लेता हूँ और अभी मैं देखो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ वाइट पे। इस वाले स्कोप पे भी आपको देखना ये सेंटर में दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा बैलेंस्ड साइड है। और यहाँ पे भी देखोगे आप वेव फॉर्म वाले में, मैं बार बार माउस हिला नहीं सकता क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं, तो वेव फॉर्म वाले में भी आप देखोगे ना अगर, तो ये ग्रीन साइड थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा रेड है पर ब्लू नीचे है, तो मतलब ये थोड़ा ग्रीनिश टोन जा रहा है, आपको पता लग रहा है। ये सबसे अच्छी चीज है कि आप इसकी वजह से पता कर सकते हो कि कौन सी टोन ज्यादा आ रही है। अब जैसे स्किन टोन है तो वो वार्म साइड ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे रेड पीक कर रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रो टिप और दे देता हूँ कि जब भी आपको कलर ग्रेड करना हो तो उससे पहले जब आप व्हाइट बैलेंस सेट कर रहे हो, आप कलर करेक्शन कर रहे हो वीडियो इमेज का, तब आपको कोई भी ऐसा पार्ट देखना है वीडियो में जो व्हाइट है। अगर वो व्हाइट मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपका काम 90% आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस क्वालिफायर फोकस को लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो व्हाइट पे मैं लेके जा रहा हूँ तो मेरे ख्याल से सेंटर में होना चाहिए था ये, यहाँ पे थोड़ा सेंटर में लग रहा है, बट यहाँ पे देखो ग्रीन टोन जा रही है। अगर मैं इस वाले व्हाइट पे लेके जाऊँ तो आप देखो हाईलाइट्स में है ये वाला व्हाइट, बट यहाँ पे देखो ग्रीन बहुत ज्यादा पीक कर रहा है। और इस तरफ भी देखोगे तो ग्रीन और शान दोनों तरफ मतलब डाउन वाली तरफ है। अगर आप इस वेक्टर स्कोप को देखोगे तो चारों स्कोप्स में आपको पता लग रहा है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन हाइलाइट्स में ज्यादा जा रहा है। बेसिकली आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट ब्राइट पार्ट है तो ये हाइलाइट्स में दिखाएगा, ये वाला शेडो पार्ट में तो ये नीचे दिखा रहा है। वेक्टर स्कोप में ऐसा नहीं होता, वेक्टर स्कोप में अगर व्हाइट बैलेंस सही है तो सेंटर में दिखाएगा वो, ठीक है। तो अब व्हाइट पार्ट हमने पकड़ लिया, अब हमें व्हाइट पार्ट को स्टेबल करना है। व्हाइट या ग्रे का अगर आपके पास है वीडियो में तो आपकी बल्ले बल्ले आपके लिए 90% काम आसान हो गया। इसीलिए मैंने ये फुटेज चूज करी है। एक तो ये वर्स्ट कलर्स के साथ थी क्योंकि इसका व्हाइट बैलेंस बहुत ज्यादा ऑफ था, सेकंड इसके अंदर व्हाइट चीज थी तो हम एक्यूरेटली समझ सकते हैं कलर्स। तो अब हमें हाईलाइट्स के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा टोन है वो जा रहा है ग्रीन साइड, ग्रीन और शान साइड। तो हम थोड़ा सा पहले तो ऑफसेट की हेल्प से ही ठीक करेंगे इसको। हम थोड़ा सा ऊपर वाली साइड जाएंगे। अब हम वापस से जाएंगे और यहां पे देखेंगे। अब देखोगे आप इतना डिफरेंस नहीं है। अगर कंट्रोल जेड करूं तो ये देखो ये ग्रीन कितना ऊपर पीक कर रहा है यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट जेड करूं तो अब देखो ग्रीन थोड़ा नीचे आ चुका है, मतलब अभी भी प्रॉपर नहीं है, ग्रीन इसके अंदर है बट बहुत ज्यादा हद तक बेहतर हो चुका है। हम थोड़ा सा ऑफ साइड से ये आप देखोगे थोड़ा सा हमने कवर कर ली चीजें, बट अभी भी हाइलाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीन है। और शेडोज के अंदर आप देखोगे, वेक्टर स्कोप को देखना है आपको, अभी वेक्टर स्कोप में देखोगे तो रेड एंड मेजेंटा साइड शेडोज ज्यादा आ रही है। आपको यहाँ डिस्प्ले भी दिख रहा होगा वॉर्म साइड जा रहा है और ये ग्रीन साइड जा रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि अगर कोडेक कैमरा शूट हुआ है और उसका व्हाइट बैलेंस बहुत गंदा है तो फिर उसको सेट करने में आपकी जान निकल जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी प्रोसेस्ड इमेज होती है कि उस पे कलर बैलेंस सेट करना टफ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेजेंटा रेड की तरफ जा रहा है और ये ग्रीन की तरफ जा रहा है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, ये शेडो साइड है, ये है हमारा हाईलाइट साइड, ठीक है। पहले हम हाईलाइट्स को फिक्स करते हैं गेन की हेल्प से, ठीक है। तो हमारा हाईलाइट्स है वो बेसिकली ग्रीन की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखोगे अभी ब्लू साइड ज्यादा चला गया। मुझे थोड़ा सा जब मैं शूट करता हूँ तो दिखता कम, उसका रीजन होता है कि चेहरे पे बहुत बड़ी लाइट लगी रहती है तो डिस्प्ले में कलर्स प्रॉपर नहीं दिख पाते हैं, समटाइम्स थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मैं स्कोप्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ उस टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना। बाकी मैं स्कोप्स और डिस्प्ले दोनों को ही ध्यान में रखता हूँ कि मेरे पास कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। अभी हम हाइलाइट्स में ग्रीन निकाल के और ब्लू भी थोड़ा निकाल के इनको बैलेंस करते हैं। अब आप देखोगे मच बेटर कंडीशन है, मच बेटर। अभी आप देखोगे ग्रीन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, अगर आप वेवफॉर्म वाले में देख लो या फिर पेरेड में देख लो, और आप वेक्टर स्कोप में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेंटर दिखा रहा है। तो मतलब हमने ऑलमोस्ट इसको फिक्स कर लिया है इमेज को। ये देखो ये थी शुरुआत में, अब ये आ गई। अब हम दूसरी नोड में चलते हैं ताकि बिफोर एंड आफ्टर आपको अच्छे समझ में आए। बाकी हम एक नोड में भी कर सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे शेडोज में वेक्टर स्कोप में देखोगे तो रेड एंड मेजेंटा साइड ज़्यादा है, और पेरेड में इनमें भी आप देखोगे तो शेडोज के अंदर ये ज़्यादा है। हम ये वाला भी दिखा देते हैं आपको, वेव फॉर्म भी। तो वेव फॉर्म में भी आप देखोगे तो रेड एंड ब्लू ज़्यादा है, ग्रीन एकदम नीचे है, तो मतलब मेजेंटा कलर बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शेडोज वाले पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा मेजेंटा निकालेंगे। तो मेजेंटा इस साइड है तो हम उसको अपोजिट साइड लेके चलेंगे। अभी भी इसके अंदर काफ़ी हद तक मेजेंटा है, और इवन अब ये हमारी हाइलाइट्स के अंदर वापस से ग्रीन टोन भी लाने लग गया है, ठीक है। अब यही नुकसान होता है कि आपके पास कोई बहुत हेवी फुटेज तो यानी 12 बिट 16 बिट तो बट, और वो कोडेक कैमरे की ओर है, तो आपको मेजेंटा निकालना है शेडोज से। आपको धीरे धीरे चीज़ें करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे। अब थोड़ा सा आप देख सकते हो
फिक्स हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। अभी थोड़ा सा मतलब बहुत बारीक चेंज करने होंगे, 0.1 0.2%। ये ग्रीन साइड चले गए हम। अब आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सेंटर में ले आए हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो आपको एक चीज़ तो खराब लगेगी कि ग्रीन ज़्यादा आ गया है हाईलाइट्स में, बट आप देखोगे हमने जो शेडोज़ हैं उनके अंदर अंदर से मेजेंटा जो कलर है वो निकाल दिया है। बट ये एक ख़राब काम कर रहा है कि ये हमारी जो बेसिकली ग्रीन टोन है वो वापस लेके आ गया। तो हम हाईलाइट्स में वापस जाएंगे और हम ग्रीन टोन निकालेंगे। यही माथापच्ची करते रहना पड़ता है आपको जब तक आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब आप देखोगे, ये देखो हम पहले से भी बेहतर कंडीशन में आ गए हैं, जहाँ पे हमारा जो वाइट है वो अब आप देखोगे थोड़ा सा मेजेंटा साइड चला गया है, बट वाइट ऑलमोस्ट वाइट अभी लग रहा है और स्किन टोन भी हमारी ठीक है। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हम मेजेंटा साइड ज़्यादा जा चुके हैं। तो हम ये अभी थोड़ा स्वीट स्पॉट है, थोड़ा सा हाइलाइट्स में अभी भी मेजेंटा और ये ज़्यादा है, ग्रीन थोड़ा कम है। तो हम ग्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। इनसे भी कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके माउस का प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये लो, तो हम बेसिकली फुल करके देख लेता हूँ मैं। अभी शेडोज में हमारा ग्रीन टोन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट हमने हाइलाइट्स थोड़ी सी मैनेज कर ली है। अब शेडोज में से हम ग्रीन टोन वापस निकालेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से हमने काफ़ी हद तक इस इमेज को बचा लिया है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 100% ही सेव हो चुकी है इमेज। तो अब देखो यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं और ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, ठीक है। अब हम इसके शेडोज वगैरह को थोड़ा सा और कर सकते हैं अच्छे से। ये बहुत ड्रास्टिक चीज़ थी, तो अब इसमें से कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी। आपको अगर नोट डाउन आपने अगर ध्यान से देखा है तो कुछ टिप्स मैंने बताई थी, अगर आपको नोट डाउन है तो कमेंट्स में वो लिख के तैयार रखो, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आपके कलर स्टेबल नहीं होते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है वो है हमारी RGB मिक्सर। RGB मिक्सर बेसिकली क्या करती है, जब हम प्राइमरीज की हेल्प से कलर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो वो हमारा कलर्स डाल रही है ज़्यादा। मतलब बेसिकली अगर हम ग्रीन साइड ले जा रहे हैं तो मतलब वो मेजेंटा कलर डाल रही है ताकि ग्रीन और बढ़ जाए। बट हम यहाँ पे RGB मिक्सर में क्या कर सकते हैं, जैसे रेड में से हम अगर रेड निकालते हैं, एक मिनट सॉरी, जैसे हम रेड में से रेड अगर निकाल देंगे तो ग्रीन एंड ब्लू बचेगा। तो ये आप देख सकते हो। तो हम इसमें से इसका फ़ायदा क्या होता है, हम इसमें से कलर्स निकाल सकते हैं। बट हाँ, इसके अंदर शेडोज़ वगैरह का इतना हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। अगर हमें शेडोज़ के साथ कलर्स निकालने वगैरह हैं तो हम यहाँ से लिफ्ट गामा गेन इसमें जाके हमारी जो प्राइमरी कलर बार्स हैं उनकी हेल्प से भी, जैसे शेडोज़ में से हमें ग्रीन निकालना है तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा मिड टोन में शेडोज़ में से ग्रीन निकालेंगे तो मिड टोन में थोड़ा वापस डालना पड़ेगा, तो हमें गामा में बस थोड़ा सा, सॉरी। अगर हमें फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम RGB मिक्सर की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर, बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हो थोड़ा सा वार्मर साइड आप जा सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको सेटल डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो फुटेज को हम काफ़ी हद तक रिकवर कर पाए हैं। इसके बाद में भी हम चीज़ें कई कर जा सकती हैं, जब हम ग्रेड करेंगे तब कर सकते हैं, या फिर हम एक्सपोजर के टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरी जो इमेज है, अब इस इमेज का फ़ायदे क्या है, मैंने ये इमेज क्यों सिलेक्ट करी, इसमें वाइट है। तो वाइट की हेल्प से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है कि हम वाइट से देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस सही सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम वेक्टर स्कोप पे जाके यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा पता लगेगा कि हमारा वाइट बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अब ये तो बहुत ड्रास्टिक इमेज थी और इसमें वाइट भी था हमारे पास। अब अगर हमारे पास वाइट ना हो किसी इमेज में तो उसका वाइट बैलेंस कैसे सेट करेंगे। हमारे पास ये दूसरी क्लिप है और ये गाना भी दूसरा ही है। अब हम इस क्लिप पे काम करते हैं, ठीक है। हमारी जो पिछले वाली क्लिप है, इनपुट एंड आउटपुट कलर स्पेस इसका अलग हुआ क्योंकि वो पैनासोनिक के कैमरे शूट किया हुआ था, ये सोनी FX3 से शूट किया हुआ, ये मेरा ही शूट किया हुआ। अब इसमें भी कुछ इश्यूज हैं जिनको हम फिक्स करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट कलर स्पेस सेट कर लेते हैं।
तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये इमेज उस इमेज की तरह, पिछले वाली इमेज की तरह ड्रास्टिकली खराब नहीं है। जैसे ये इतना गंदी थी, अब इसमें आपको कुछ चीजें तो ऑलमोस्ट ठीक लगी रही हैं कि यार ये इतना तो ये तो खराब है ही नहीं, इसका तो वाइट बैलेंस, इसका तो एक्सपोजर में इशू है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा एक्सपोजर ठीक कर लेते हैं ताकि इमेज प्रॉपर दिखे। मैं थोड़ा सा ब्राइट साइड ज़्यादा शूट करता हूँ, उसके कुछ रीजंस है। कभी आप डीओपी वाली क्लास मेरे से लेना चाहो तो बताना, मैं आपको कैमरे की टेक्निक्स कुछ बताऊंगा बेहतर आउटपुट के लिए। ये FX3 का है और फ्लेक्सिबल ISO होता है तो रिकवर हो जाता है हाई ISO। लो रखना थोड़ा सा इशू कर जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास वाइट नहीं है, थोड़ा सा है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास वाइट है। अगर हम इस इमेज को स्ट्रेट देखेंगे और अगर कोई बिगिनर लेवल पे कोई अगर बंदा है तो वो यही बोलेगा कि यार ये वाइट बैलेंस ऑलमोस्ट इसका सही है। बट अगर हम हमारी स्कोप्स को लें और अब हम देखें तो थोड़ा सा तो हमें लग रहा है कि कुछ तो इश्यू है। ये थोड़ा सा तो इस तरफ जा रहा है और कई जगहों पे ब्लू भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हमें फिक्स कैसे करना है? इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे और इसमें वाइट भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, स्किन टोन पे ध्यान देना है। अब आप देखोगे स्किन टोन में यहाँ पे जब ये हाईलाइट हो रहा है ना तो थोड़ा सा कूल टोन आपका लग रहा होगा। अब स्किन टोन की मदद से हम इसको कैसे ग्रेड करेंगे? हम यहाँ हमारे पास है वेक्टर स्कोप। वेक्टर स्कोप में एक आइकन होता है जिसको अगर आप क्लिक करते हो, शो स्किन टोन इंडिकेटर। अब इसको हमने चालू कर दिया, तो हमने स्किन टोन इंडिकेटर चालू कर दिया ना, तो अब हम स्किन को देख के थोड़ा सा कलर्स को समझ सकते हैं। मतलब इसको तो अगर आप कलर बैलेंस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट फिर भी अगर एक परफेक्टली आपको करना चाहिए तो आपको स्किन टोन इंडिकेटर सिलेक्ट करो। अब इस नोड में क्या है, हम यहाँ से जाएंगे मास्क में। हाँ, हम जो हमारे स्किन टोन इंडिकेटर है उसकी हेल्प से करेंगे, बट सिलेक्शन जो है हम वो आउटपुट कलर स्पेस के बाद में करेंगे, क्योंकि इनपुट कलर स्पेस जो हमारा बहुत वाइड गैमा का होता है तो उसमें स्किन टोन प्रॉपर मास्क हो नहीं पाती है, बाकी पार्ट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्किन के साथ साथ बैकग्राउंड भी हमारा येलो है। तो अब हम ये स्किन को कर रहे हैं थोड़ा सा मास्क। मास्क करने के बाद हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे स्किन का, क्योंकि यहाँ पीछे भी बैकग्राउंड येलो है तो इसको मास्क करने में माथापच्ची थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने कलर मास्क के साथ साथ ये हमारा, अब आप देखोगे कि हमने स्किन का एक टुकड़ा पकड़ लिया है। अब हम वेक्टर स्कोप में आ जाएंगे तो आप देखोगे, आपको दिख थोड़ा सा कम रहा होगा, 100 2x जूम पे किया तो थोड़ा सा देखो स्किन टोन इंडिकेटर पे स्किन नहीं है, थोड़ा सा ऑफ जा रही है। ऑफ किधर जा रही है? ऊपर वाली तरफ जा रही है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ ये ले आएंगे। अब हम इसको बंद करते हैं। अब आप देखोगे कि थोड़ा सा ये देखो स्किन टोन थोड़ी सी इस तरफ आई है, मेजेंटा साइड थोड़ी ज़्यादा थी स्किन टोन। अब ये वाला पेज आप देख सकते हो यहाँ पे आया। अगर हम इस पेज को बंद करते हैं तो ये इस तरीके से हमारी इमेज में आ गया। अब अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो आप देख सकते हो कि जो मेजेंटा कलर था वो थोड़ा सा चला गया है, इसके अंदर मेजेंटा कलर ज़्यादा था। सोनी के अंदर क्या होता है, सोनी शूट करता है जिसमें ग्रीन स्किन टोन ज़्यादा आता है, तो अब क्या हुआ, सोनी ने अपने जो लोग प्रोफाइल में ऐसा चेंज कर दिया है कि जब उसको कन्वर्ट करते हैं ना थोड़ा सा मेजेंटा साइड ज़्यादा आता है। बट फिर भी अब भी ये प्रॉपर वाइट बैलेंस नहीं है, क्योंकि ग्रीन थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है इसके अंदर। अब ये हम कैसे पता करेंगे? ये करेंगे हम दाढ़ी से, ब्लैक पार्ट की हेल्प से। अगर हम क्वालिफायर फोकस से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि थोड़ा सा हमारा मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ी सी ग्रीन टोन ज़्यादा आ चुकी है शेडोज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, हम इसको रीसेट कर देते हैं। तो हमारी हम दाढ़ी को देखते हैं, तो यहाँ से हम क्वालिफायर को लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये हम चीज़ देखेंगे वेव फॉर्म वाली, RGB वेव फॉर्म में। यहाँ पे देखो आपको ग्रीन थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ग्रीन हमारी इसमें दाढ़ी में ज़्यादा है, तो मतलब हमारी शेडोज़ के अंदर ग्रीन ऐड हो चुका है जब हमने स्किन टोन ठीक किया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन वापस निकाल लेंगे शेडोज़ में से। तो इसके लिए हम लिफ्ट में से शेडोज जो हमारी लिफ्ट होती है उसमें से हम निकालेंगे। अभी आप देख सकते हो ग्रीन और रेड तो एकदम मिक्स ही हो चुका है, मतलब वो तो मिक्स हो गया, येलो दिखने लग गया है। इतना ज़्यादा फर्क आ गया है सिर्फ इतने सी चीज़ से। अब ये आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा। ये जूम किया मैंने, ये देखो बिफोर, ये ग्रीन पार्ट जेड,
ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब ये नॉर्मल शुरुआत में इंसान को फील नहीं होता है कि यार इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये आपकी ओवरऑल कलर ग्रेडिंग को बहुत बेहतर कर देता है। अब हम हाईलाइट्स को देखना चाहते हैं, ये हम वाइट पार्ट को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसमें एक वाइट चीज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मतलब मुझे याद नहीं है प्रॉपर वाइट होगा, बट फिर भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि मोती जो होंगे वो थोड़े से हो सकता है वॉर्म शाइड हो, बट बाकी वो वाइट ही होंगे। तो हम अगर इस पे लेके आते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि हमारा वाइट बैलेंस ऑलमोस्ट सही लग रहा है। थोड़ा सा ग्रीन साइड ज़्यादा है, थोड़ा सा। तो हम हाईलाइट्स में से जो हमारे गेन में से ग्रीन थोड़ा सा निकालते हैं। अब हम इधर जाते हैं तो देखो ग्रीन नीचे आ चुका है, पर थोड़ा सा ब्लूअर साइड जा चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है। अब आप देखोगे थोड़े कलर्स भी वापस आ गए हैं, स्किन टोन भी सही कर लिया है हमने। अब स्किन के ऊपर आप डिफरेंस देखोगे ना इस चीज़ का, तो यहाँ पे आप पहले देख रहे होंगे ये वाइट से ऐसे पेज दिखता है, डल स्किन सी दिखती है, बट जब हम प्रॉपर वाइट बैलेंस सेट करते हैं ना, तो हमारी स्किन टोन के अंदर एक जूस वापस आ जाता है, वो जो अलाइवनेस होती है वो वापस आ जाती है, और स्किन इवन टोन भी लगने लग जाती है, जो कि प्रोफेशनल लगती है जब हम ग्रेड करते हैं उसके बाद में। तो ये देखो, तो इस तरीके से और ये कई सारी बातों से, जिसमें मैंने कुछ टिप्स भी आपको दिए हैं, वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया, कुछ टिप्स भी मैंने आपको दिए हैं, इनकी हेल्प से आप प्रॉपरली एक्यूरेटली वाइट बैलेंस सेट कर पाओगे। अब आप कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सी टिप्स समझ में आई है, कि कौन सी 3 टिप्स थी जिनकी वजह से आप फास्ट और एक्यूरेट वाइट बैलेंस सेट कर पाए होंगे। बाकी कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन रह गया या कुछ मैं समझा नहीं पाया हूँ तो वो भी बता देना, कि कुछ चीज़ें हो सकता है मैं अभी भूल जाऊँ। जब मैं प्लान करता हूँ वीडियो को तो मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करता हूँ, तो कमेंट में बता देना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो किस बारे में चाहिए वो बता देना। वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि आजकल हाइप वाइप का फीचर भी आ गया है, जब हम यूट्यूब पे पुराने थे तभी ये सब नहीं था। तो सपोर्ट करो यार, कहने का मतलब इतना ही है, सपोर्ट करोगे तो मैं कंटिन्यू रह पाऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी ये है मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि आप लोग व्यूज इतने देते हो 2000 5000 4000, अब फिर उसमें मोटिवेशन ही नहीं आता यार कि मैं अपना मेन काम, अपना शूट एडिट DI वाला मेन प्रोडक्शन हाउस वाला काम छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और इस पर भी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। प्लीज मेक श्योर आप सपोर्ट करो। बाकी हम जल्दी डिकोडिंग डाविंची रिजॉल्व हमारा कोर्स है उसका पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं, वर्जन 2 जो बहुत अपग्रेडेड है। उससे पहले हम कलर ग्रेडिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो कोर्स में, और आप यहाँ तक आपने वीडियो एंड तक देखा, मतलब आप कलर ग्रेडिंग में काफी सीरियस हो, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप अभी पैसे वैसे कुछ नहीं देने, आपको इंटरेस्ट शो करना है, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ कितने लोग रेडी हैं, तो मैं उस कोर्स को उतना जल्दी लॉन्च कर पाऊँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।